गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट का 4th चैप्टर संधारित्र एवं प्रावैद्युत, जिसका पहला सवाल है संलग्न चित्र में ए व बी के बीच तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैरड है, तो संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें हमारे पास डायग्राम भी दे रखा है। इसमें हमें क्या है, जो बिंदु ए और बी दिख रहे हैं यहाँ पे 2 पॉइंट, इन दोनों के बीच की तुल्य धारिता दे रखे हमें 1 माइक्रोफैरड, ठीक है। और ये जो संधारित्र सी है डायग्राम पे, ये संधारित्र सी की इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। यहाँ पे संधारित्र सी की धारिता ज्ञात करनी है हमें। तो सबसे पहले इसके लिए क्या करेंगे, जो संधारित्रों का संयोजन पढ़ा हमने, उसमें हमने श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का फॉर्मूला पढ़ा हमने। इन सीरीज में संधारित्रों का श्रेणी क्रम, संधारित्रों का श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/c बराबर 1/c1 प्लस c2, अगर 3 संधारित्र है तो प्लस 1/c3, ठीक है ना। और संधारित्रों के समांतर क्रम का फॉर्मूला, जब 2 संधारित्र समांतर क्रम होंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, c बराबर c1 प्लस c2 होगा। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। अगर 3 है तो प्लस c3, 4 है तो प्लस c4, ठीक है ना। तो ऐसी जो बिंदु ए और बी के बीच जो हमें कैपेसिटर की जो वैल्यू दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, इनको हमें पहचानने में आना चाहिए कि ये संधारित्र क्या है, श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। देखो यहाँ से चलेंगे, आप चाहे बिंदु ए से भी स्टार्ट कर सकते हैं या बिंदु बी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम यहाँ से करते हैं, बिंदु ए से स्टार्ट करेंगे। तो बिंदु ए से स्टार्ट करेंगे तो ये 2 माइक्रोफैरड और उसके बाद फिर नीचे आएंगे 1 माइक्रोफैरड पे। ये 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम की पहचान भी आनी चाहिए आपको। समांतर क्रम की पहचान क्या है, जो इन दोनों संधारित्रों के जो पहले सिरे हैं, ये वाला और ये वाला, ये किसी एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं। माने इसका ए सिरा अगर हम देखेंगे तो ये बिंदु इससे जुड़ रखा है, यहाँ पे इसका पहला सिरा भी इससे जुड़ रखा है। ऐसे ही इन दोनों का अंतिम सिरा भी किसी एक बिंदु से जुड़ा होगा। इसका सिरा मान हमने यहाँ पे जुड़ा है और इसका अंतिम पॉइंट भी क्या है, अंतिम सिरा भी क्या है, इससे जुड़ा है। तो ये दोनों क्या है, यानी जब संधारित्रों के 2 संधारित्रों के प्रथम सिरे किसी एक बिंदु से और अंतिम सिरे भी किसी एक बिंदु से जुड़े होंगे तो वो दोनों क्या है, समांतर क्रम में कहलाएंगे। और समांतर क्रम का फॉर्मूला ये है, c बराबर c1 प्लस c2। तो इसको लिखेंगे पहले, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, मैंने इसको c' माना, तो c1 कितना है, 1 माइक्रोफैरड, c2 कितना है, 1 माइक्रोफैरड, और 1 और 1 को जोड़ देंगे, 1 + 1 2 माइक्रोफैरड हो जाएगा। ये माइक्रोफैरड चलता रहेगा, ध्यान रहे सब माइक्रोफैरड में दे रखे हैं, तो माइक्रोफैरड चलता रहेगा, ठीक है। तो ये दोनों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया, तो हमारा आंसर कितना है, c' बराबर 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों में से एक हट जाएगा, ये देखो यहीं पे ध्यान रखेंगे आप। अभी आगे इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 2 माइक्रोफैरड हमारा आंसर आया। अब इनको देखेंगे, ये 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड ये फिर सीरीज में चलते हैं, यानी श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में कैसे, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं इस समय। ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड क्या है, एक दूसरे से कनेक्ट है यहाँ पे। तो ये दोनों क्या है, ये श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये है, ये c1 है, c2 है, 1/c1 प्लस 1/c2, यानी हो जाएगा c डबल डैश बराबर, सॉरी 1/c डबल डैश बराबर 1/2 प्लस 1/2। एलसीएम ले लेंगे 2 और 1 और 1 2, 2 और 2 को सॉल्व करेंगे तो 1 माइक्रोफैरड। ये 1/c डबल डैश की वैल्यू आई है, तो c डबल डैश बराबर कितने आएगा, ये इधर चले जाएगा, तो c डबल डैश बराबर कितने आएगा, 1 माइक्रोफैरड ही हो जाएगा। तो हमने किसको सॉल्व किया, इन दोनों को, इन दोनों से फिर एक मिट जाएगा, ये आ गया 1 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। 2 और 2 को हमने श्रेणी क्रम में जोड़ा तो 1 माइक्रोफैरड आ गया। अब फिर इधर चलेंगे हम, देखो आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ नहीं चलेंगे, ये दोनों भी इस तार से देखेंगे हम, इस तार से और यहाँ तक ये कंटिन्यू चल रहे, कौन कौन, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड। तो ये दोनों फिर सीरीज में जाएंगे क्योंकि एक दूसरे से कनेक्ट हो रखे हैं। तो इन दोनों को फिर सीरीज में जोड़ देंगे, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। फिर लिखेंगे 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो फिर क्या जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो ये जाएगा
2/2 हो जाएगा, ये आएगा फिर 1 माइक्रोफैरड। तो ये 1/c ट्रिपल डैश की वैल्यू है 1 माइक्रोफैरड, तो c ट्रिपल डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पे सॉल्व किया, इसकी वैल्यू आ गई 1 माइक्रोफैरड। अब फिर डायग्राम पे देखेंगे, अब ये दोनों फिर समांतर क्रम में, 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर तो ये क्या जाएगा, इसको लिखेंगे C4 डैश बराबर, ये हो जाएगा 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। ये हमने इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ा तो 1 1 2 माइक्रोफैरड हो गया। फिर इन दोनों में से एक कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 2 माइक्रोफैरड, ये आएगा 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों को देखेंगे 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड, ये फिर सीरीज में, ये श्रेणी क्रम में, ये फिर इनको जोड़ेंगे 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में डिवाइड में चलता है फॉर्मूला 1/c5 डैश हो जाएगा ये, तो ये आएगा 1/2 + 1/2, इसको सॉल्व करेंगे फिर 2/2 आएगा, फिर 2/2 यानी 1 माइक्रोफैरड। ये 1/c5 डैश की वैल्यू है, तो c5 डैश कितना हो जाएगा, 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा ये। ठीक है, फिर इन दोनों में से एक कैंसिल कर देंगे इसको, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 माइक्रोफैरड आ गया इसका मान। अब इसको देखेंगे यहाँ पे, अब ये दोनों फिर 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड, फिर ये समांतर क्रम में, समांतर क्रम की पहचान आपको पता है, प्रथम सिरे एक बिंदु से और अंतिम सिरे भी एक बिंदु से, तो ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे 1 + 1 बराबर 2 माइक्रोफैरड। तो इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, इसका एक आंसर आया 2 माइक्रोफैरड, तो इतना मिट जाएगा, इतना बच जाएगा लास्ट, और ये लास्ट कंडीशन आ गई हमारी 2 माइक्रोफैरड। और ये दोनों बिंदु A और B के बीच निकालने में, अब ये दोनों सीरीज में बच गए, ये दोनों कंटिन्यू चल रहे हैं, यानी हम क्या लिखेंगे, C और 2 माइक्रोफैरड को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो श्रेणी क्रम में जब जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, लास्ट आंसर आना है तो 1/c लिखते हैं यहाँ पे, जब लास्ट आंसर आएगा तो यहाँ पे C लिखेंगे, C। अभी C डैश चल रहा था, C डबल डैश, C ट्रिपल डैश ऐसा चल रहा था, ये जब लास्ट आएगा तो C लिखना पड़ेगा। अब इन दोनों को जोड़ना हमने, C और 2 माइक्रोफैरड को किस में जोड़ना है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में डिवाइड चलता है फॉर्मूला, तो 1/c, ये वाला C है ये, प्लस 1/2। और एक चीज और ध्यान रखना है, सवाल में दे रखा है बिंदु A और B के बीच तुल्य धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैरड है, और तुल्य धारिता कौन सी है, ये वाली, इसमें यहाँ पे ये C है यहाँ पे, तो ये C का मान कितना दे रखा है, 1 माइक्रोफैरड दे रखा है, यानी 1/1 बराबर 1/c + 1/2। हमें C का मान ज्ञात करना है, ये C का मान, ये C संधारित्र है, इसका मान निकालना में, तो ये 1/c को ऐसे रहने देंगे, वो 2 को उधर ले आएंगे, 1/1 - 1/2 बराबर 1/c, 2 एलसीएम ले लेंगे, ये जाएगा इधर यहाँ पे 2 - 1 1/2, ठीक है, 1/c, तो ये क्या जाएगा, C बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 माइक्रोफैरड, किसका मान आया, ये संधारित्र C का मान आया यहाँ पे, ये C बराबर कितना आएगा, 2 माइक्रोफैरड। ये लास्ट कंडीशन है। ठीक है, धन्यवाद।